डे 18 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सब? वेरी गुड। देखो बेटा, आज हमारी ये जो गलतियां सुधारने का दौर है, आज हम पहुंच गए हैं डे 18 पे और आई होप आप लोगों के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आ चुका होगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी शायद, दशरथ मांझी। नहीं देखी होगी तो बेटा शायद उसकी कहानी सुन रखी होगी। क्या होता है उसमें, एक आदमी अकेला पूरे पहाड़ को खोद के रास्ता बना देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाना था तो उसे घूम के जाना पड़ा। वो सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता अपनी वाइफ को लेके और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके अंदर क्या आया फिर? गुस्सा, इस पहाड़ ने मेरी वाइफ की जान ली। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि अकेले इंसान ने उस पहाड़ को खोद के रास्ता बना दिया जहां से आज पूरा गांव गुजरता है और भी हजारों लोग गुजरते हैं। अब ये सोचने में कितना मुश्किल लगता है ना कि एक अकेला इंसान पहाड़ को कैसे खोद सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब वो उस पहाड़ को खोद रहे थे ना बेटा, तो इसी कहानी में एक बीच में कैरेक्टर आता है, एक न्यूज एडिटर। वो उसको कहता है कि भाई न्यूज़पेपर में आजकल ना ईमानदारी नहीं रही, जो मैं छापना चाहता हूं वो छापने नहीं देते। तो उसने कहा दशरथ मांझी ने कि आप खुद का न्यूज़पेपर बना लो, कि इतना आसान थोड़ी है। दशरथ मांझी जी का जवाब पता है क्या था? कि पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या, इससे तो आसान ही होगा। और कुछ दिनों बाद उस इंसान ने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया। एक ही कहानी में दो कैरेक्टर, लेकिन दोनों के अंदर क्या था? पागलपन। तो यही पागलपन आपको अपने अंदर भी लेके आना है। अब इसमें बेटा एक छोटी सी बात और है। देखो, ये कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो नेचुरल हैं, लेकिन काश वो पहाड़ उसने पहले खोद दिया होता तो उसकी वाइफ की जान भी बच जाती। समझ गया? नहीं समझे? अब वहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हम कभी कभी अपनी गलतियों को सुधारने में देरी कर देते हैं और वो कभी कभी इतनी देर हो चुकी होती है कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं ना, फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सही टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, लाइफ में एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, लेकिन कंडीशन वो डिसीजन सही टाइम पे लिया गया हो। और अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मैं कोई गलती कर रहा हूं, तो उसको मैं खत्म करना चाह रहा हूं, वो भी सही टाइम पे होनी चाहिए। अगर मैं उसमें लेट करूंगा तो भी परेशानी होगी। और आई होप आप लोगों में से किसी बच्चे ने ऐसा कुछ किया होगा। भाई अपने आप को एनालाइज तो करते ही होंगे। है कोई? अयान? हाँ भाई बताओ बेटा। चलो भाई, आज आपको अयान अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ बेटा बताओ। पहले मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहता था, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता था। तो अच्छा। मेरे को लगता है ये तो मेरे को आता है, तो मैं ऐसे सोल्व कर रहा था, ऐसे मेरे क्वेश्चन भी गलत हो जाते थे, ऐसे मेरे मार्क्स भी कम आते थे। फिर मेरे टीचर्स ने मेरे को गाइड करके पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। जब से मैं फिर जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ने लगा, तब से मेरे मार्क्स बढ़ने इंक्रीज होने लग पड़े। तो वो पहले पेपर से ही बढ़ने लगे या 4-5 पेपर लगे उसमें? तो 4-5 से 1-2 में हो गए थे। एक दो में ही हो गए ना? तो देखो बेटा, जैसे ही डिसीजन लिया वहीं से रिजल्ट में बदलाव आना शुरू हो गया। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है, वो भी अयान के साथ हुआ। जैसे इसको लगा, इसको तो नहीं पता लगा ना मेरे अंदर कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन इसको बताया गया कि बेटा ये जब होता है जब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। उस चीज पे काम किया, इंप्रूवमेंट हुई, यस सर। स्कोर अपने आप सुधरेगा। अब अपने आप पे देखो, एक और चीज पे प्राउड फील करना चाहिए हमें कि मेरे अंदर कोई कमी थी, मैंने उसको हटाने के लिए मेहनत की, वो हट गई ना, तो आई एम अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे। डे बाय डे अपने आप को बेटर 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 बनाते चलो। बेस्ट कोई नहीं होता बेटा, बट एटलीस्ट मैं अपने आप से तो बेटर बनूं। वेल डन बेटा। तो हमें क्या सीखना है आज इस वीडियो के माध्यम से? बेटा हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई जो डिसीजन है उसका सही टाइम पे लिया जाना बहुत जरूरी है। अब आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक है बेटा। अगर आप एक महीने बाद ये सोचोगे काश मैं मेहनत कर लेता, फिर काश में ही चला गया सब कुछ। तो जो आप एक महीना बाद सोच रहे हो उसको आज ही कर दो ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ऐसा ही था, होता है ना, ऐसा ही श्लोक है हिंदी का बेटा। ये थोड़ा बहुत हो सकता है शब्द इधर उधर हो, बट मतलब यही है कि जो आप चीजें कल पे टाल रहे हो ना, फटाफट साथ के साथ निपटाओ। क्लियर? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने बच्चों को भी यही सिखाने की कोशिश की है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लाइफ में कोई भी डिसीजन हो वो सही टाइम पे लिया जाना बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि सैनिक आरएमएस की अगले साल तैयारी कराएंगे, फिर उस अगले साल, जब तक बच्चे की एज निकल चुकी होती है, या फिर इधर उधर घूमते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इन फ्यूचर आर्मी का एक ऑफिसर बने, शुरुआत ही एज एन ऑफिसर हो, तो सही टाइम पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद।